गाइस एक बात सोचिए, जितनी बातें हम दिन भर में करते हैं उसमें से आधे तो सवाल ही होते हैं। जैसे अगर आप किसी से मिले, आप कहाँ गए थे, कब आए, वहां पर क्या किया, एंजॉय किया कि नहीं, वो गया था कि नहीं, उसने पढ़ाई की कि नहीं, होता है कि नहीं। आधे से ज्यादा हमारे क्वेश्चंस होते हैं, आधे से ज्यादा सवाल होते हैं। तो अगर हम इन सवालों को अच्छी तरह से बोलना सीख लें, यानी कि लोगों से सवाल पूछना सीख लें। दूसरी चीज, जब लोग हमसे सवाल पूछें हम उसका जवाब दें। आप उसका जवाब कैसे दे पाओगे अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि उन्होंने क्या पूछा है। इसका मतलब कि सवाल पूछना आएगा, वो कैसे आएगा अगर आपको पता होगा कि इस सवाल का मतलब क्या है। तो सवाल पूछना आना चाहिए आपको, एक तो इंग्लिश के लिए। दूसरी चीज, सवाल जब वो आपसे पूछें आपको पता होना चाहिए कि वो क्या मतलब है उसका, तभी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे ना। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश को ठीक करना है तो ये सबसे अहम किरदार निभाता है कि आप सवाल पूछें और सवाल का मतलब जानें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाली हूं कि आप कैसे लोगों से सवाल पूछेंगे, या फिर जब वो आपसे सवाल पूछेंगे तो उनके सवाल को समझ पाएंगे। मेरा नाम है मीनू। आओ इंग्लिश सीखे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं क्या वाले सवाल। ठीक है, क्या वाले सवाल यानी कि आपका क्या नाम है, उसने क्या किया, इस तरह के सवाल। तो क्या वाले सवाल कैसे बनेंगे? व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, उसको कैसे बोलते हैं? व्हाट। तो व्हाट से हम किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं? आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। मेरे साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करो। आपकी जेब में क्या है, व्हाट इज इन योर पॉकेट, व्हाट इज इन योर पॉकेट। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। वो क्या कह रहा था, व्हाट वॉज ही सेइंग, व्हाट वॉज ही सेइंग। बच्चे क्या कर रहे थे, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग। उसने क्या किया है, व्हाट हैज शी डन, व्हाट हैज शी डन। वो क्या लाया, व्हाट डिड ही ब्रिंग, व्हाट डिड ही ब्रिंग। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। व्हाट इज योर फादर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पापा क्या हैं, इस क्वेश्चन का मतलब होता है आपके पापा क्या करते हैं। तो आपके पापा क्या हैं, व्हाट इज योर फादर एक्चुअली में मतलब है आपके पापा क्या करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो या आपकी क्या राय है। व्हाट इज माई मिस्टेक, मेरी क्या गलती है। तो क्या वाले वाक्य क्लियर हो गए ना। अब हम अगला सीखते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो ऐसे वाक्य बनाएंगे जिसमें जगह की बात की जा रही हो। जैसे कि आप अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। वो कहाँ चली गई, वेयर डिड शी गो, वेयर डिड शी गो। मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई मोबाइल। वेयर शुड वी गो मतलब हमें कहाँ जाना चाहिए। समझ आ रहे हैं ना, कहाँ वाले सेंटेंसेस हैं ये सारे, जिसमें आप किसी जगह की बात कर रहे होते हो कि ये चीज कहाँ हुई, ये चीज कहाँ हुई। वेयर डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन। आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। आप कहाँ खाना चाहते हो, वेयर डू यू वॉन्ट टू ईट, वेयर डू यू वॉन्ट टू ईट। मैं चाहती हूँ आपको कहाँ वाले सवालों में कोई डाउट ना बचे। तो वेयर वाले अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगी। जैसे आपका स्कूल कहाँ पर है, वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर स्कूल। आपने मेरा पेन कहाँ रख दिया, वेयर डिड यू कीप माई पेन, वेयर डिड यू कीप माई पेन। अब अगला सवाल है क्यों वाला। मतलब हम किसी चीज में कोई कारण पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो क्यों के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, वाई। क्या यूज करेंगे, वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। तो अब हम सीखेंगे क्यों वाले सवाल। ये वो सवाल होते हैं जिसमें हम किसी चीज का कारण पूछ रहे होते हैं। जैसे वो इतना थका हुआ क्यों है, वाई इज ही सो टायर्ड, वाई इज ही सो टायर्ड। उसने मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया, वाई डिडंट ही इनवाइट मी, वाई डिडंट ही इनवाइट मी। मैं उससे बात क्यों करूं, वाई शुड आई टॉक टू हिम, वाई शुड आई टॉक टू हिम। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। वो क्यों नहीं आ रहा, वाई इज ही नॉट कमिंग, Why is he not coming? वो मुझसे गुस्सा क्यों है, Why is he angry with me? Why is he angry with me? वो ऐसा क्यों चाहती है, Why does she want this? Why does she want this? आप इतने चुप क्यों हो, Why are you so quiet? Why are you so quiet? आप वहाँ क्यों जा रहे हो, Why are you going there? Why are you going there? तो why वाले सारे सवाल आपको समझ में आ गए ना कि आप क्यों वाले सवालों को आप कैसे बनाएंगे। अब हम सीखेंगे कौन वाले सवाल, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि कौन है, कोई इंसान है या कोई भी जो है जानवर है या कुछ है, वो है कौन। किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कौन है। तो कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु। हु
इसके सवाल किस तरह से बनाएंगे? वहाँ कौन है? हु इज़ देयर? हु इज़ देयर? आप कौन हो? हु आर यू? हु आर यू? वो कौन है? हु इज़ शी? हु इज़ शी? अगला कौन है? मतलब अगला नंबर किसका है? अगला कौन है? हु इज़ नेक्स्ट? हु इज़ नेक्स्ट? ये कौन है? हु इज़ दिस? हु इज़ दिस? वो कौन है? हु आर दे? हु आर दे? आपका दोस्त कौन है? हु इज़ योर फ्रेंड? हु इज़ योर फ्रेंड? दरवाजे पर कौन है? हु इज़ एट द डोर? हु इज़ एट द डोर? मेरे साथ कौन आना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू कम विद मी? हु वॉन्ट्स टू कम विद मी? ये चॉकलेट कौन लेगा? हु विल टेक दिस चॉकलेट? हु विल टेक दिस चॉकलेट? वो लड़की कौन है? हु इज़ दैट गर्ल? हु इज़ दैट गर्ल? अब ये कौन वाले सवाल अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। अब हम अगला सीखेंगे कब वाले सवाल। कब का मतलब है कि हम समय की बात कर रहे हैं कि किस समय ये चीज़ हुई या किस समय ऐसा होगा। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। व्हेन। तो कब वाले सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे? वो कब आएगा? व्हेन विल ही कम? व्हेन विल ही कम? हम फिल्म के लिए कब निकल रहे हैं? व्हेन आर वी लीविंग फॉर द मूवी? व्हेन आर वी लीविंग फॉर द मूवी? मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? व्हेन कैन आई सी यू? व्हेन कैन आई सी यू? आपका एग्ज़ाम कब है? व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम? व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम? मेरी टॉफ़ी तुमने कब खाई? व्हेन डिड यू ईट माई टॉफ़ी? व्हेन डिड यू ईट माई टॉफ़ी? ट्रेन कब पहुँचेगी? व्हेन डज़ द ट्रेन अराइव? व्हेन डज़ द ट्रेन अराइव? हम वहाँ कब पहुँचेंगे? व्हेन विल वी रीच देयर? व्हेन विल वी रीच देयर? तुम उससे कब मिले? व्हेन डिड यू मीट हर? व्हेन डिड यू मीट हर? आपका जन्मदिन कब है? व्हेन इज़ योर बर्थडे? व्हेन इज़ योर बर्थडे? वो कब वापस आ रही है? व्हेन इज़ शी कमिंग बैक? व्हेन इज़ शी कमिंग बैक? तुम मुझे डिनर पर कब लेकर जाओगे? व्हेन विल यू टेक मी फॉर डिनर? व्हेन विल यू टेक मी फॉर डिनर? तो इस तरह से हम पूछेंगे कब वाले सवाल। आप एक बार सीख लेंगे सवाल पूछना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब वाले सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अगला है कैसे। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। कैसे का मतलब है कि कोई चीज़ को किस तरह से किया या फिर कोई इंसान या कोई चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है वो हम बताते हैं हाउ। तो आपकी मम्मी कैसी हैं? हाउ इज़ योर मदर? हाउ इज़ योर मदर? आप कैसे हो? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आपने इसे कैसे किया? हाउ डिड यू डू दिस? हाउ डिड यू डू दिस? मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? हाउ विल आई गो देयर? हाउ विल आई गो देयर? मैं ये समस्या कैसे सुलझाऊँ? हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? फिल्म कैसी थी? हाउ वॉज द मूवी? हाउ वॉज द मूवी? तुमने चाय कैसे बनाई? हाउ डिड यू मेक द टी? हाउ डिड यू मेक द टी? आपको चाय कैसी लगी? हाउ डिड यू लाइक द टी? हाउ डिड यू लाइक द टी? तुम स्कूल कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू स्कूल? हाउ डू यू गो टू स्कूल? ये कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क? हाउ डज इट वर्क? अब हम सीखेंगे कि डज और डू से किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। डज का वैसे तो मतलब होता है करता है या करती है, तो उससे सवाल किस तरह से बनाया जाता है ये हम सीखेंगे। क्या वो इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या वो इंग्लिश बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या इसका कोई मतलब है? डज दैट मेक एनी सेंस? डज दैट मेक एनी सेंस? क्या वो वहाँ जाता है? डज ही गो देयर? डज ही गो देयर? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंस? डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या वो स्विमिंग करना जानता है? मतलब क्या वो तैरना जानता है? डज ही नो हाउ टू स्विम? डज ही नो हाउ टू स्विम? क्या वो क्रिकेट खेलना जानती है? डज शी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? डज शी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? क्या वो जानता है कि कुकिंग कैसे करते हैं? मतलब क्या वो खाना बनाना जानता है? डज ही नो हाउ टू कुक? डज ही नो हाउ टू कुक? अब देखते हैं कुछ वाक्य डू के साथ। डू का मतलब होता है करते हैं, तो किस तरह से वाक्य बनेंगे? डू दे नो अबाउट दिस? क्या वो इस बारे में जानते हैं? क्या वो इस बारे में जानते हैं? क्या वो इसे पसंद करते हैं? डू दे लाइक इट? क्या वो इसे पसंद करते हैं? डू दे लाइक इट? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? डू यू नो? क्या तुम जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू गो? डू यू वॉन्ट टू गो? क्या तुम इसे खाना पसंद करते हो? डू यू लाइक ईटिंग दिस? डू यू लाइक ईटिंग दिस? क्या उन्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है? डू दे लाइक प्लेइंग बैडमिंटन? तो आज आपने सीखा कि किस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं, सवालों को कैसे पूछा जाता है, सवाल वाले क्वेश्चंस या सवाल वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूंगी।